मैं मुश्ताक राहत, इंसाफ एक्सप्रेस बिहार में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली लोकसभा के लिए अपने कोटे की चारों सीट के नाम की घोषणा कर दिया है। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को टिकट दिया है। सोमनाथ भारती का जन्म बिहार के नवादा में हुआ है और वो वैश्य समुदाय से आते हैं। नई दिल्ली की वर्तमान सांसद मीनाक्षी लेखी है और पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज अजय माकन को हराया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कोटे में इस बार नई दिल्ली की सीट चली गई है और वैश्य समुदाय से के सोमनाथ भारती पर आम आदमी पार्टी ने दांव लगाया है। सोमनाथ भारती जो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के वकील भी हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने सफाई कर्मी के पुत्र कुलदीप सिंह पर भरोसा किया है। कुलदीप सिंह अनुसूचित जाति से आते हैं। अब पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट जनरल कैटेगरी की सीट है। यहाँ से वर्तमान सांसद गौतम गंभीर हैं। इन्होंने अरविंद सिंह लवली जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको पिछले बार पराजित किया था। इस बार पूर्वी दिल्ली की सीट आम आदमी पार्टी के कोटे में आई है, तो आम आदमी पार्टी ने कुलदीप सिंह पर भरोसा जताया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूर्वी दिल्ली की जनता किसको जीत का सेहरा पहनाती है। अब बात करते हैं दक्षिण दिल्ली की सीट की। तो दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने सही राम पहलवान जो 2015 से पहले बीएसपी में थे उन पर भरोसा जताया है। सही राम पहलवान को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। यहाँ से वर्तमान सांसद संस्कारी रमेश सिंह बिधूरी हैं। रमेश सिंह बिधूरी को मैं संस्कारी इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने अभी हाल में लोकसभा में अपने संस्कार की एक झलक दिखाया था। दानिश अली को अनपार्लियामेंट्री शब्द कहकर तो रमेश सिंह बिधूरी ने आम आदमी पार्टी के ही राघव चड्ढा को पिछले चुनाव में पराजित किया था। दिल्ली पश्चिम से चौथी सीट आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को दिया है। यहाँ से मैं संस्कारी क्यों कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। परवेश सिंह वर्मा वर्तमान सांसद हैं। इन्होंने महाबल मिश्रा को ही पिछला चुनाव हराया था। तब महाबल मिश्रा कांग्रेस में हुआ करते थे। अभी वो आम आदमी पार्टी में है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पश्चिम से महाबल मिश्रा को टिकट दिया है। महाबल मिश्रा मूल रूप से मधुबनी ज़िले के हैं। इनका जन्म बिहार के मधुबनी में हुआ है और ये पहले भी सांसद रह चुके हैं। तो इस तरह से मैंने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कोटे की चारों सीटों की मैंने ब्यौरा दिया है। कांग्रेस ने अभी अपने जो उनके कोटे की 3 सीट है, चांदनी चौक, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, शायद हाँ उत्तर पश्चिम, इस सीटों पर अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं किया है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी की ने 2014 और 2019 में दिल्ली के 7 सीट पर विजय हासिल किया था, लेकिन क्या वो 7 सीट पर अपने उम्मीदवार वही रखेंगे या नए उम्मीदवार देंगे, ये देखना होगा। और इस बार दिल्ली की 7 सीट पर भाजपा और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो समझौता हुआ है, इस 7 सीट पर कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि इस बार बिखराव नहीं होगा। 14 और 19 में बिखराव का फ़ायदा भाजपा को मिला था। इस बार बिखराव नहीं होने की वजह से एक सीट पर कांटे की टक्कर है। तब इसी के साथ मैं
फिर आपसे किसी नए मुद्दे पर या कांग्रेस और भाजपा जब अपने उम्मीदवार की घोषणा करती है तो उस पर फिर बातें करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।